ये भी कहा जाता है कि हर चुनाव में ये कहते हैं कि इधर आखिरी मोर एक बाद तो तुमन लोधिया मन देखिए सीट अपने मुंह कितने बड़े जादूगर हैं कि वो गोल गोल रानी करके निकल जाते हैं। सिटिंग एमएलए से एक और बात याद आती है, बेमेतरा की साजा विधानसभा सीट रविंद्र चौबे की। ये वो जगह है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। जैसे कवर्धा की स्थिति थी, हिंदू मुस्लिम फैक्टर यहाँ भी हुआ, बेमेतरा भी लगी हुई सीट है, यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम फैक्टर सामने आता है। रविंद्र चौबे मंत्री भी हैं। दूसरी चीज़, जिस तरीके से रविंद्र चौबे के साथ इस बार हवा चल रही है साजा विधानसभा में, तो ओवरऑल बेमेतरा का समीकरण क्या कहता है आपके हिसाब से? बेमेतरा में सबसे हॉट सीट है साजा। रविंद्र चौबे वहां से मेरे ख्याल से 9वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 7 बार के मेले वो रह चुके हैं। परंपरागत उनके परिवार की वो सीट है। और ये भी कहा जाता है कि हर चुनाव में ये कहते हैं कि इधर आखिरी मोर एक बाद तो तुमन लोधिया मन देखिए सीट ले। इस तरह से लोधी समाज की बहुलता है वहाँ पर। साहू समाज के लोग भी काफ़ी संख्या में हैं। रविंद्र चौबे से पर्टिकुलर रविंद्र चौबे लोगों की बात सुन लेते हैं, लोगों की बात को समझ लेते हैं, काम कराने की कोशिश भी करते हैं और ना भी करा पाए तो अपने मुंह कितने बड़े जादूगर हैं कि वो गोल गोल रानी करके निकल जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि उनके ब्लॉक अध्यक्ष संतोष वर्मा साजा में, साजा नगर अध्यक्ष मनोज जायसवाल हैं, उनके कार्यकर्ता लाला भूरू इस टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों ने उनकी छवि को डेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं जो बोल रहा हूँ मुझे किसी व्यक्ति का दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं जमीन की हकीकत बात बता रहा हूँ आपको कि इस तरह के जो लोग हैं उनके आसपास के इर्द गिर्द लोग, वो बीरनपुर केस को जिस तरीके से रविंद्र चौबे को हैंडल करना था वो हैंडल करने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि उस सीट पर आज लोग ये बोलने की स्थिति में है कि अगर कोई मंत्री हारे ना हारे, रविंद्र चौबे हार रहे हैं। हालांकि वो जादूगर आदमी है, लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ वो कर ले जाते हैं। मगर इन सब के बीच अगर जैसे बीरनपुर का आपने जिक्र किया, बीरनपुर में बीजेपी ने बहुत अच्छा खासा एक माहौल बनाया। रविंद्र चौबे की तरफ से ना कोई ज़्यादा बयान आता है, ना कोई जनता के बीच पहुंचते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता भी जल्दी से नहीं पहुंचते हैं। जो गेम खेल रही वहां पर, जो मौत हुई थी वहां पर, भुवनेश्वर साहू उसकी मौत हुई थी। उसके पिता जो ईश्वर साहू हैं उनको बीजेपी वहां से कैंडिडेट बनाने की कोशिश कर रही है। सीधा मैसेज है कि जब हिंदू मुसलमान हुआ तो जिस परिवार ने उसको भोगा, वो जो साहू है, उसके पिताजी को वहां से टिकट दे करके एक जो सांप्रदायिक घटना वहां पर हुई थी उसका माइलेज देना कि कैसे हिंदू वोटों की गोलबंदी की जा सके, इसकी कोशिश में बीजेपी लगी हुई है वहां पर। मतलब जो फैक्टर बीजेपी केंद्र में अपनाती है वो अब छत्तीसगढ़ में भी अच्छे तरह उनका जो यूपी का ग्राउंड है, जहां पर वो इसी फार्मूले से जीत जाते हैं, उस फार्मूले को साजा और कवर्धा में अपनाने का प्रयास करते हैं। अगर अपनाते हैं तो जीत मिलेगी? जीत तो बहुत दूर है, जीत अपनी जगह है। उसके लिए तो रविंद्र चौबे पुराने खिलाड़ी हैं। हाँ, रविंद्र चौबे पुराने खिलाड़ी हैं और ये भी देखना होगा कि रविंद्र चौबे के पास चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव है। जो बड़े नेता होते हैं कई बार वो दोनों तरफ से बैटिंग करते हैं, इस बात को नहीं भूलना होगा। मतलब सामने वाली पार्टी के अंदर भी जो लोग होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि दुश्मन अगर मजबूत हो तो उसका दुश्मन होना भी फायदा करता है। तो अगर रविंद्र चौबे मंत्री हैं तो बीजेपी का आदमी जानता है कि अपने पार्टी के किसी कमजोर आदमी का साथी होने से अच्छा है कि मैं एक बड़ा आदमी का दुश्मन रहूं। तो यहाँ पे लाभचंद बाफना का जिक्र भी आता है बीजेपी से। लाभचंद बाफना की उम्मीद कम है क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़िया फैक्टर इस 5 साल में मजबूत हुआ है और इसके पहले एक क्रांति सेना संगठन है वो छत्तीसगढ़िया के लिए काम कर रहा है। भूपेश बघेल ने प्राउड करने का अवसर सरकारी तौर पर दिया है छत्तीसगढ़ियों को कि आपकी सरकार है और इस तरह की चीजें। तो इसमें जितने बाफना, अग्रवाल, इस तरह की चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इनसे थोड़ा किनारा करने की कोशिश कर रही है, जो साफ दिख रहा है। सीट ना स्पेशली ग्रामीण सीटों में, शहरी में तो ना सही, ग्रामीण सीटों में बीजेपी इससे बच रही है। अगली सीट आती है बेमेतरा में आशीष छाबड़ा। ये वो नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में भी रहा है, युवा भी हैं। आशीष छाबड़ा की स्थिति इस बार अच्छी है। जो उनके बारे में कहा जाता है मृदभाषी हैं, जो भी उनके क्षेत्र में काम लेकर के आ रहे हैं उससे मुलाकात कर रहे हैं। एक बात जो मुझे पता लगी उस इलाके में, उस इलाके के गाँव में उन्होंने ठेकेदार तो रहे हैं, उनको पता है कि डेवलपमेंट का काम कैसे कराना है। और सबसे बड़ी बात, कहीं काम हो ना, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के वो दत्तक पुत्र की तरह है। बेमेतरा में उनके बेटे की तरह माना जाता है तामदास साहू के उनको, तो उन्होंने काम अपने क्षेत्र में कराया है। तो इसलिए उनकी स्थिति बहुत कमजोर नहीं है। ये अलग बात है कि बीजेपी से राहुल टिकरिया वहाँ से प्रत्याशी बता रहे हैं तो कुर्मी वोट है, उनकी गोलबंदी करने की वहाँ पर कोशिश हो रही है। लेकिन जो आज की स्थिति है उसमें आशीष छाबड़ा अपर हैंड दिखाई पड़ते हैं।
कोई आशीष छाबड़ा को अगर क्या सरकार की किसी योजना की बात करें इस क्षेत्र में, तो योजनाओं का लाभ मिल पाएगा इनको? क्योंकि बीजेपी लगातार बेमेतरा में पूरे प्रदेश में देखो, हाँ। कुछ योजना ऐसी है जो पूरे प्रदेश में एक साथ काम करेगी। लाइक सबसे बड़ा फैक्टर इस पूरे चुनाव में, बहुत मजबूती के साथ नहीं इस बात कह रहा हूं, कि सबसे बड़ा फैक्टर कांग्रेस अगर जीतती है तो, बीजेपी अगर हारती है तो, बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका काट नहीं मिल रहा है, वो है किसान को 2500 रुपए मिल रहा है, 2500 प्लस मिल रहा है, और कांग्रेस कह रही 2800 प्लस मिलेगा। इस एक चीज का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों का राज्य, 29 सीट है जहां पर नगर पंचायत, नगर पालिका और शहरी वोटर इफेक्ट करते हैं, बाकी सारी की सारी सीट तो किसानों की है। हाँ, थोड़ा अलग ये हो जाता है कि बस्तर में धान की खेती नहीं है, लेकिन वहां पर वनोपज है, तेंदुपत्ता है, 4000 रुपए प्रति मानक बुरा मिल रहा है। तो हर इलाके ने, भूपेश बघेल ने लोगों के पर्टिकुलर जेब में पैसा डालने का जो काम किया है, तो उस आदमी के लिए अगर पैसा मैटर करता है, क्योंकि हमने इस छत्तीसगढ़ वो चुनाव भी देखा है, गरीबी परिवार 72,000, तो मोदी सेना बोल के लोगों ने उनको वोट दिया और 11 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो जनता पैसे से ललायित होगी या कोई उससे बड़ी भावना उसके मन में घर कर जाती है, ये दोनों चीज देखने लायक है। हालांकि भरोसा करने के मामले में बीजेपी ने कहा था कि हम आपसे 2100 रुपए और 300 बोनस देंगे, 2 साल नहीं दी, ये बात जनता को याद है, लोग इतनी जल्दी भुलक्कड़ नहीं होते हैं। और भूपेश बघेल ने कहा 5 साल दूंगा और दिया, लोगों को ये भी याद है। इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे लगता है हालांकि जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो जब जमीन पर जा रहे हैं, तो जो एक अपनापन अब भूपेश बघेल का बना है प्रदेश घूमने के बाद, वो कहीं ना कहीं सबको काम कर, इस पे अलग से बात करेंगे कि क्या समीकरण काम करता है ओवरऑल इलेक्शन। अपन दूसरी चीज आते हैं नवागढ़ पे। नवागढ़ में गुरदयाल बंजारे, इनकी टिकट कट सकती है। ये बात सामने आ रही है कि रुद्रगुरु वहां जाकर चुनाव लड़ेंगे। अगर रुद्रगुरु वहां जाकर चुनाव लड़ते हैं तो गुरदयाल बंजारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो अगर खुद कांग्रेस की सीट पे लड़ेंगे तो हारेंगे तय है। हाँ। लेकिन अगर रुद्रगुरु वहां चुनाव लड़ते हैं तो निर्दलीय लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। तो कोई भी अगर सिटिंग में अगर निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो उस पार्टी को नुकसान तो करता ही है। तो इस कंडीशन में कांग्रेस को यहां से नुकसान हो सकता है। गुरदयाल बंजारे के भी जो नेगेटिविटी है उसके पीछे कारण ये है, जो कर्जा माफी विधायक में कहता हूं, जिन लोगों को जो फर्स्ट टाइम एमएलए बने कांग्रेस में, जिन लोगों ने लहर में टिकट मिली और खट जीत गए, तो इन लोगों के अंदर ना वो जो तड़प होती है ना कि विपक्ष का विधायक होना, काम के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना मिलना, तो उस तड़प को लोग नहीं जानते हैं। तो कुछ लोगों पे वो सर चढ़ गया, तो उनकी जुबान पे आ गया, जा तो काम ना करो या तो काम नहीं करो, ऐसे खटाक से बोलने की जो आदत होती है ना, ट्रिगर की तरह मुंह चलना, ये नुकसान कर गया। मतलब ट्रिगर तो इन्होंने दबा दिया, गोली नुकसान कर सकती है, यही नुकसान कर रहा हूं गुरदयाल बंजारे को, यही नुकसान कर रहा है। साफ साफ जो बोल देते हैं, नेतागिरी में आपको रविंद्र चौबे होना पड़ता है, गोल गोल रानी खेलना ही पड़ेगा। हाँ, या फिर आप इतने शालीनता से उस बात को बोले कि फिर आप मोहम्मद अकबर हो जाए। हाँ। आपका काम होगा या नहीं होगा, नियम है नहीं है। लेकिन गुरदयाल बंजारे प्रो वर्जन है, इसलिए उनके साथ दिक्कत है इस बार। इनके सामने कौन हो सकता है? किसके सामने? गुरदयाल बंजारे के सामने कांग्रेस से कोई भी प्रत्याशी, उसके सामने दयालदास बघेल हैं, हाँ, पूर्व में मंत्री रहे हैं। हरिकिशन कुर्रे, हाँ, एक नाम सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हरिकिशन कुर्रे सामाजिक कामों में सक्रिय रहे हैं, मतलब छतामी समाज में उनकी पकड़ अच्छी है और उनको लोग इज्जत करते हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रमों कराना, उनके भी सक्रिय रहना, समाज के उत्थान के लिए काम करना, इस तरह कामों में सक्रिय हैं, तो वो एक मजबूत। हाँ, अगर हरिकिशन कुर्रे वहां से प्रत्याशी हो जाते हैं और रुद्र कुमार वहां पहुंच जाते हैं, हाँ, तब फिर फाइट हो जाएगी। मतलब कुल मिला के यहाँ पर कांग्रेस के जो लोग हैं वही कांग्रेस को डेंट कर सकते हैं। नहीं कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव जब चल रहा होता है उस समय जब दोनों पार्टी प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं तो उस 15 दिन में बहुत सारे जिन निकलते हैं चुनाव चलते में। तो इसलिए कभी भी आकलन वोटिंग पड़ने के बाद किया जाना चाहिए कि कौन जीत रहा है। उसके पहले तक तो कोई भी आदमी, आज आप कह दीजिए कि ये जीत रहा है, परसों उसके बारे में कोई कागज निकाल रहा है, लोग समय का बदल जाता है। मतलब आखिरी के 15 दिन में एक नया खेल होता है। बीजेपी की लिस्ट तो आ ही जाएगी, कांग्रेस की लिस्ट आने में अभी समय है। देखते हैं क्या कुछ होता है, चुनाव है, किस तरीके से विश्लेषण निकलता है, और अगली बार देवेश जी क्या कुछ बताते हैं नया, वो भी देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अपडेट जल्दी से जल्दी चाहिए तो घंटी बजा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे कही हुई कोई पर्टिकुलर बात सहमति असहमति, दोनों का कमेंट बॉक्स में स्वागत है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करिएगा। जोहार।